आखिर क्यों हमें हर एक लोग को इस फील्ड में आना चाहिए, लाइक कि एक वीडियो अपलोड करना डेली, यानी कि सोशल मीडिया फीड में उन्हें आना चाहिए, अपने ऑडियंस को क्रिएट करना चाहिए, जिसे हम लोग आज कंटेंट क्रिएशन कह रहे हैं। ये कंटेंट क्रिएशन की पावर वो लोग जानते हैं जो इसे अचीव कर चुके हैं, और वो लोग कभी नहीं समझ पा रहे हैं कि हर एक लोगों को उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज नहीं तो 10 साल के बाद इस कंटेंट क्रिएशन में, या फिर आपको सोशल मीडिया पेज पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके अपने ऑडियंस को बनाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप बहुत से बड़े-बड़े लोगों को देख लीजिए, इन्होंने अपने बिज़नेस, जो कि अभी भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग भी सबसे पहले कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक कंटेंट क्रिएशन है, ये केवल एक रास्ता है, किसी भी आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा एक रोल निभाएगा। कभी भी आप कहीं भी देख लेंगे तो इस चीज़ की आपकी कमी महसूस नहीं होगी कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को कर देते हैं, और अगर आप, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आप जब इसमें आते हैं, मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट भर के डाल रहे हैं, तो लोगों का ट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा एकदम वो हो जाता है, कॉमन हो जाता है जब आप ये सब चीज़ों को करते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तो वही लोग आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये बंदा इतने लोगों को कन्विंस कर रहा है। और आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करने लगते हो, तब एक आप अपना ऑडियंस को क्रिएट कर चुके हो। जब लाइक आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, या 1 लाख ही सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप एक 1 लाख लोगों को अपने बातों से प्रभावित कर रहे हो, उन्हें अपनी ओर खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। तभी आपको वो 1 लाख लोग आप पे भरोसा करके आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, बहुत ज़्यादा रोल निभाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, या फिर जो लोग जॉब भी कर रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन को केवल एक पैसे की नज़र से देखते हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा समझिए तो ऊपर लेवल को देखने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके होंगे जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट अलग होता है, वो इन चीज़ों को अलग मायने में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे तो मेरा एक अपना ऑडियंस होगा, हम किसी भी स्टार्टअप को बिल्ड करेंगे तो वही ऑडियंस हमारी स्टार्टअप को एक एक्सटेंड करने के लिए और बहुत ज़्यादा उसे फैलाने के लिए मदद करेगी। हम अपने चीज़ों को एडवर्टाइज़ भी करेंगे तो हमारे ऑडियंस उस चीज़ को मान लेंगे। और आजकल के इन्फ्लुएंसर वही चीज़ कर रहे हैं जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख रहे हैं जो कि आज इन्फ्लुएंसर को ही पकड़ रहे हैं, यानी कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसे ही पकड़ रहे हैं, और उससे अपने यानी कि रेवेन्यू देकर के उसके, मैं मान रहा हूँ कि उसे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। और जब वो इंसान जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है एक अच्छे ऑडियंस को बिल्ड कर चुका है, तो वो जब वो बात को बोलता है तो 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को, अटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं और इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका ऑडियंस है, वो रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को देख रहे हैं, उनके बातों को सुन रहे हैं। और लाइक देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो तुम्हें किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हो, यानी कि मान लो एक तुम कार का एक कंपनी बनाने वाले हो, एक व्हीकल्स की कंपनी बनाने वाले हो। तुमने पहले तो बहुत ज़्यादा वो फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी चीज़ें होती हैं उसको पहले वहाँ पे प्लेस किया, या जो भी कुछ होता है वो तुमने किया। लेकिन जब तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब तुम हर एक वीडियो को अपलोड कर रहे हो, बहुत सारी बातें बता रहे हो अपने चीज़ों को बारे में कि हमारी व्हीकल्स कितनी सेफ़ हैं, कितनी लेवल हैं, और कितने आपके लिए यूज़फुल हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपने वीडियो में कवर कर रहे हो। डेली बेसिस पे आप इसे डाल रहे हो, एक मतलब एक जो भी आपका एनवायरनमेंट बना हुआ है सोशल मीडिया पे, उस पे आप डाल रहे हो। और लाइक मान लो कि आपके 1 लाख फॉलोवर हो जाते हैं, मानता हूँ कि इसमें टाइम लगता है, मान लो कि 1 साल लग गया, फिर भी आपके 1 लाख फॉलोवर हो जाते हैं, मान लो कि 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पे, तो आप उन सारे लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? उन सारे लोगों को एक माइंड में अपनी एक जगह बना रहे हो कि हाँ, हमारी कार को लेना आपके लिए एक बहुत बड़ा नीड हो जाता है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारे लिए नीड है, वैसे ही आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो एक तरह से कि उस चीज़ को, हमारे व्हीकल्स को लेना आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब वो डेली बेसिस पे आपके चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एक उनका एडिक्शन टाइप का बन जाता है, और वो अपना समझने लगते हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी
ऑडियंस को कन्विंस कर रहा है, तो वो ऑडियंस उस इन्फ्लुएंसर को अपना समझने लगते हैं कि वो मुझे अपने शब्दों में बता रहा है, वो मेरा अपना है, वो मेरी भलाई की बात कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे होते थे कि वो मतलब अपने एक चीज़ को देख रहा है कि मैं कैसे उस ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकूँ। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को पहले समझना होगा किसी भी ऑडियंस को। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सोशल मीडिया पेजर है या इन्फ्लुएंसर है, तो वो केवल आपको बर्बाद करने के लिए, या यूँ समझे कि आपके टाइम को कंज़्यूम करने के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंसर आपके लिए बना हो, उस चीज़ को मतलब आपको लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो उसकी बातें, और आपके लाइफ में वो चेंजेस ला सकें। ऐसी चीज़ें और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपके लाइफ को बर्बाद नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट क्रिएशन से सिर्फ तुम एक वीडियो को अपलोड करने से केवल एक ऑडियंस को बना रहे हो। हर दिन तुम एक रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो, खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम इससे सीखते हो। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि हर एक इंसान को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, अपने एक अलग तरीके से अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यही एक ज़रिया है जिससे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और इन सारे लोगों को आप स्किप कर दें जो भी लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। ये सारे लोग समझिए कि कुछ हैं ही नहीं, इनका कोई इस पूरे पृथ्वी पे इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो लोग आपके सब्सक्राइबर बनेंगे, जो भी आपके फॉलोवर्स बनेंगे, वही आपके अपने लोग होंगे, वही आपके ऑडियंस बनेंगे। इस चीज़ को समझो और फिर से सुनो अगर नहीं समझ आया तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी ऐसी फील्ड के बारे में मैं हमेशा वीडियोस को लाते रहता हूँ। सो थैंक यू गाइस इतने देर तक इस वीडियो में बनने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे लोगों से अलग बनेंगे जो भी लोग इस पूरे एक चक्र में पैक होके घूम रहे हैं। तो इन सारे लोगों से अलग बनिए और ऐसे ही ग्रो करते रहिए।